आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। असल में हमें पोटेंशियल एनर्जी जो है बहुत ही इजी टॉपिक लगता है, लेकिन जितना इजी टॉपिक हमें ये लगता है इतना इजी टॉपिक ये है नहीं। तो पहले हम जो बुक में जो डेफिनेशन दी होती है उसको देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि असल में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है क्या। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। कि डेफिनेशन क्या है इसकी। The potential energy of a body is defined as energy possessed by the body by virtue of its position or configuration। क्या कहता है? कहता है कि एक बॉडी में जो उसकी पोजीशन की वजह से या उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी आती है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कि एक बॉडी की पोजीशन क्या है या उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बट असल में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइंड है नहीं। पोटेंशियल एनर्जी को हम बुक में कुछ इस तरीके से देखते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। कि एक बॉडी में ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी है और फिर हमने कुछ वर्क डन किया, उस वर्क डन की वजह से उसकी पोजीशन चेंज हो गई, उसकी या उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हुई। तो कुछ इस तरीके से है कि चेंज कितना आया पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है। तो असल में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइंड है नहीं, लेकिन हम कैसे देखते हैं उसको कि चेंज कितना आया पोटेंशियल एनर्जी में। और साथ साथ में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइंड किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइंड नहीं है। अब कंजर्वेटिव फोर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सुना है हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सुना है हमने। ठीक है। ये कौन सी फोर्सेज हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी किनके लिए डिफाइंड है, कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं। तो नॉन कंजर्वेटिव कौन सी फोर्स पढ़ा हमने लास्ट लेक्चर में, फ्रिक्शनल फोर्स। तो क्या हमने फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी सुना कभी या पढ़ा कहीं, नहीं। फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड नहीं है। किसके लिए डिफाइंड है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ठीक है। अब इसी को कुछ अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है। इस डेफिनेशन के अलावा हम पोटेंशियल एनर्जी को कुछ अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या दिया, हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरीके से देखते हैं कि चेंज कितना आया। ऑलरेडी एक बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है, हमने वर्क डन किया, वर्क डन करने से क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुई या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई। दैट मीन्स क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई कैसे लिखेंगे, डेल यू। ठीक है। अब डेल यू, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइंड, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। हमने क्या किया, वर्क डन किया, किस फोर्स से, कंजर्वेटिव फोर्स से। ठीक है। तो कहता है कि जो चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में वो किसके बराबर होगा, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा, लेकिन कैसा वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है। अब नेगेटिव वर्क डन कैसे होगा, कंजर्वेटिव फोर्स से तो होगा, लेकिन नेगेटिव वर्क डन कैसे होगा, इसका मैथमेटिकल पार्ट हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कुछ इस तरीके से लिखें, यू एफ माइनस यू आई। यू एफ माइनस यू आई मीन्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, किसके बराबर, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है। तो दो तरीके से हम देखें। एक हम फर्स्ट हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा यू एफ इज इक्वल टू एम जी एच और यू आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। अब ये कहाँ से लाया मैंने, यू आई मीन्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया है, ठीक है, वो एक सरफेस पे रखा हुआ है। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, एज्यूम करता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ यू आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। अब इस बॉक्स को मैंने ऊपर लिया, ठीक है, एक हाइट पे लिया। तो हम जानते हैं कि हमने क्या किया, वर्क डन किया, उस बॉक्स को किसी भी ऑब्जेक्ट को और सरफेस से ऊपर लो किसी हाइट पे, तो उसमें क्या है, आपने वर्क डन किया, तो दैट मीन्स क्या आया उसमें, उसमें चेंज आया। किस में चेंज आया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अब जो पहले थी वो नहीं रही। तो अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी, तो हमने क्या कहा, हमने पीछे एक टॉपिक में पढ़ा कि W इज इक्वल टू यू, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। कि जितना हम वर्क डन करेंगे उतना एक बॉडी में क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है।
अब वो कैसे किस तरीके से आएगी वो हमने डिटेल से वहाँ डिस्कस किया। तो अभी हम फिलहाल इतना ही देखते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू यू हम मान सकते हैं। तो ठीक है, डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ इस बॉक्स पे एक फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स, एम जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो मैंने लिखा है एम जी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एच हुआ। तो क्या मैं यू एफ इजिकल टू एम जी एच लिख सकता हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इन दोनों को क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, मैं मीन्स मैं चेंज निकालूँ कि चेंज कितना आया, तो कैसे निकाल सकता हूँ, यू एफ माइनस यू आई। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो एम जी एच से जीरो निकालो तो क्या आएगा, एम जी एच ही आएगा। ठीक है, ये तो हुआ कि हमने पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकाला। अब इसी को दूसरे तरीके से देखें तो वहाँ भी हमें क्या निकलेगा कि हम क्या करें, हम कहें कि यहाँ पे ये जो बॉक्स था जिसका मास एम है, इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, एम जी लग रहा है। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने इस बॉक्स को डिस्प्लेस किया। ठीक है, डिस्प्लेस कहाँ किया, ऊपर किया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एच हुआ। फोर्स क्या लग रही है, एम जी लिखा मैंने, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एच हुआ। मीन्स वर्क डन में लिख रहा हूँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, अब बचा नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन कहाँ से आया, तो जानते हैं जितने हमने टॉपिक डिस्कस किए, तो सीधी सी बात है, यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, एंगल कितना बन रहा है, 180। 180 कैसे के बराबर, -1 के बराबर। एम जी एच को -1 से पुट करो, मल्टीपल करो, तो क्या आएगा, माइनस एम जी एच आएगा। ठीक है, अब माइनस अगर इस यहाँ दे दें इसको, तो क्या होगा, माइनस डब्ल्यू सी इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, इस साइड क्या बचेगा, एम जी एच बचेगा। तो किसके बराबर आया, यहाँ इस एम जी एच के बराबर आया। तो जहाँ हमने आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, तो वहाँ से भी हमारे पास क्या निकला, एम जी एच निकला। अगर हमने वर्क डन के हिसाब से देखा तो वहाँ से भी कितना निकला, एम जी एच निकला। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे अगर इनको इक्वेट करूँ तो क्या आएगा, यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्योंकि दोनों किसके बराबर है, एम जी एच के बराबर, एम जी एच के बराबर। तो क्या मैं इसको इसके से बराबर लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ यू एफ माइनस यू आई, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। यही तो प्रूव करना था, हमें क्या करना था, प्रूव कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, किसके बराबर, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगी यहाँ इस एग्जांपल में, ग्रेविटेशनल फोर्स के ली हमने, वो कौन सी फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। और नेगेटिव वर्क डन हुआ, नेगेटिव वर्क डन कैसे हुआ कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही थी, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था। ठीक है, फोर्स यहाँ लग रही थी, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था, जिसकी वजह से एंगल जो आया 180, 180 आया, तो नेगेटिव वर्क डन आया यहाँ पे। ठीक है, तो नेगेटिव वर्क डन हुआ किसकी वजह से हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। किसके बराबर निकला कि चेंज कितना आया पोटेंशियल एनर्जी में, उसके बराबर निकला। कि यहाँ अर्थ सरफेस पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी एक थी, अब उसको ऊपर लिया, वर्क डन किया, तो पोटेंशियल एनर्जी दूसरी आई। ठीक है, क्लियर। अब फर्दर पार्ट इसका देखते हैं। ये तो हुआ कि हमने डेफिनेशन प्रूव की कि हम कैसे देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, कैसे देखते हैं। अब अगर हमें कोई कहे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइंड है किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। और पोटेंशियल एनर्जी को हम देखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, और वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर। असल में परफेक्ट जो डेफिनेशन है वो ये है पोटेंशियल एनर्जी की। फर्दर देखें हम इसका, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ठीक है, हमने कहा कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या करें, डिफाइन करें। तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि अर्थ सरफेस से कितना ऊपर एक बॉडी है, तो उसके हिसाब से उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब इसी को विद एग्जांपल देखें। तो विद एग्जांपल देखें हम, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कि हमने देखा कि यहाँ पे एक चेन रखी हुई है। ये हमने, ये अर्थ सरफेस, ठीक है, ये हमने कुछ हाइट पे रखी एक चेन। फिर यहाँ पे एक एंड उसका अर्थ सरफेस के साथ कांटेक्ट में रखा, दूसरा थोड़ा दूर रखा,
और तीसरे में हमने पूरी चेन और सरफेस के साथ कांटेक्ट में रखी। तो हमें बताना है कि किस केस में ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी या कितनी पोटेंशियल एनर्जी किस केस में होगी। तो फर्स्ट केस की को डिस्कस करें तो पहले हम एज्यूम करें कि अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है। अब अगर W इज इक्वल टू यू के बराबर होता है, ठीक है, तो W किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सी लग रही है, mg। ठीक है, जब इस चेन को कहाँ लिया, ऊपर लिया और सरफेस पे ऊपर, तो इस पर एक फोर्स लगी mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ h। तो W इज इक्वल टू यू, तो क्या मैं U इज इक्वल टू एम जी एच लिख सकता हूँ, कितनी आई पोटेंशियल एनर्जी, mgh। क्लियर। सेकेंड पार्ट, यहाँ इस केस में यहाँ पे एक एंड इसके साथ कांटेक्ट में, दूसरा ऊपर है, जितना एक बॉडी और सरफेस से ऊपर होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, लेकिन निकाले कैसे, इस कुछ हिस्सा और सरफेस का कांटेक्ट में है, कुछ ऊपर है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक बॉडी का हम सेंटर ऑफ मास देखते हैं। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो यहाँ इस सेंटर ऑफ मास पे इस चेन की हाइट कितनी होगी, तो पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी, h। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी आएगी, h/2। ठीक है, तो फोर्स कौन सी लग रही है, mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h/2। कितनी पोटेंशियल एनर्जी, mgh/2। थर्ड केस में पूरी चेन जो है वो कांटेक्ट में और सरफेस के साथ, हमने कहा अर्थ सरफेस पे जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी, ज़ीरो। तो सबसे ज़्यादा कहाँ, जहाँ जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ज़्यादा हाइट थी तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे थोड़ी कम और यहाँ पे उससे कम। तो पहले केस में ज़्यादा, दूसरे में कम, तीसरे में कम। ठीक है, तो ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे देखते हैं कि कितना चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और चेंज कितना आया पोटेंशियल एनर्जी में, वो किसके बराबर होता है, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर। और वो कैसे आता है वो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके लिए डिफाइन है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो है डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।